गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैम बढ़िया है। हाँ। तो लास्ट वीक आपने वाष्पीकरण पढ़ा ना, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा। यस मैम। तो कोई बता सकता है क्या क्या पढ़ा वाष्पीकरण में? मैम टेम्परेचर बढ़ाने पे मैम जब 100 पे चला जाता है तो मैम वो वाष्प में बदलने लगता है जल। अच्छा। हाँ। और उसके अंदर क्या पढ़ा और क्या क्या पढ़ा? मैम वाष्प को मैम दबा सकते हैं। हाँ। नहीं, वाष्पीकरण में और क्या पढ़ा आपने? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं वाष्पीकरण के? मैम तापमान में वृद्धि होती है, हम्म। वायु की गति में वृद्धि होती है। आ, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड मैम। चलो ठीक है, हम लोग मैम शुरू से। वाष्पन में गुप्त ऊष्मा होती है। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको, अगर आप लोग भूल गए तो। यस मैम। हाँ। ठीक है, तो हमने पहले एक वाष्पीकरण पढ़ा था, जो क्या होता है, क्वथनांक के ऊपर होता है। यानी जब पानी को गर्म करते हैं, वो उसके क्वथनांक तक पहुंचता है 100 डिग्री पर, और फिर 100 डिग्री पे, 100 डिग्री और उसके ऊपर पानी का भाप में बदलना शुरू होता है। तो इस प्रक्रिया को हमने वाष्पीकरण कहा था, है ना? यस मैम। यही आप लोगों को याद है। तो दूसरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव का गैस में रूपांतरण होता है क्वथनांक के नीचे ही। ठीक है, उस प्रक्रिया को इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। लेकिन आपका हिंदी में इसको भी वाष्पीकरण ही कहते हैं। तो ये प्रक्रिया अलग है, लेकिन इसका नाम भी आपके टेक्स्ट बुक में वाष्पीकरण ही दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है, क्वथनांक के नीचे होता है। ये याद रखेंगे सब लोग, ठीक है? यस मैम। हाँ। तो आप अभी बताइए कि हम लोग अभी कपड़े धोते हैं और बाहर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, है ना? तो कपड़ों में क्या होता है, कपड़े गीले होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी होता है ना? और फिर जब हम लोग उसको बाहर सुखाने के लिए डालते हैं, तो क्या होता है, कपड़े सूख यस जाते मैम। हैं, मतलब पानी सारा चला जाता है। तो वो पानी का क्या होता है? वाष्प हो जाता है। पानी वाष्पीकरण। वाष्प हो जाता है ना? तो लेकिन पहले हमने क्या देखा था कि पानी वाष्प सिर्फ 100 डिग्री पे होता था, है ना? जब उसको हम लोग बहुत गर्म करते थे तब वो 100 डिग्री पे होता था। अभी जब हम बाहर कपड़े सुखाने के लिए डालेंगे तब 100 डिग्री होगा क्या तापमान? नो मैम। नहीं होगा, है ना? लेकिन फिर भी उस तापमान के नीचे भी पानी का क्या हो रहा है, भाप में परिवर्तन हो रहा है। यस मैम। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। तो ये जिस प्रक्रिया की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या फिर इवापोरेशन। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस हाँ। मैम। या फिर अगर हम लोग किसी प्लेट में पानी लेते हैं या फिर फर्श पे पानी गिर जाता है, तो यस फर्श मैम। पे पानी, वो हम लोग हमेशा पानी को गायब करने के लिए उसको गर्म तो नहीं करते कि अभी भाप में कन्वर्ट हो जाओ, यस है मैम। ना? वो तो अपने आप ही भाप में चला जाता है ना? अगर यस आपके मैम। क्लासरूम में भी पानी फर्श पे गिरा है, तो वो अपने आप भाप में कुछ समय में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यस मैम। मैं है ना? पंखा भी चला सकते हैं। पंखा भी चला सकता है, वेरी गुड। और क्या क्या करने से ये जल्दी जल्दी मतलब भाप में बदलने की प्रक्रिया किस चीज से जल्दी हो सकती है? एक तो पंखा चलाने से जल्दी हो सकती है, और किस चीज से जल्दी हो सकती है? अगर उसको फैला देंगे तो जल्दी होगा, या फिर उसको अगर समेट के रखेंगे तो जल्दी होगा? फर्श में अगर पानी गिरता है तो वो सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको और फैला देते हैं, यस मैम। है ना? यस मैम। तो उसका एरिया जो है वो बढ़ता है, वो बढ़ने की वजह से वो प्रक्रिया जो है वो और जल्दी जल्दी होती है। तो अभी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ। तो ठीक है, ये एक बाउल है, इसमें ये पानी है।
तो ये प्रक्रिया कैसे होती है ये हम पहले समझेंगे कि ये क्वथनांक के नीचे कैसे होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो ये पानी के कण हैं छोटे छोटे, नीचे भी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, याद है यस मैम। सबको? याद है ना, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यस मैम। कौन से यस मैम। अम, कौन सी अवस्था के कणों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, ठोस के या द्रव के या गैस के? गैस। गैस के। गैस गैस के, में। वेरी गुड। ठीक है, यस तो मैम। क्या होता है कि ये द्रव है, इसके अलग अलग कण हैं और अलग अलग कणों के पास अलग अलग मात्रा में गतिज ऊर्जा है। ठीक है, यस मैम। तो किसी कण के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, यस तो मैम। इसके पानी के ऊपरी हिस्से पर जो कण होते हैं, कभी कभी उनपे जब ज्यादा गतिज ऊर्जा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जल के आकर्षण बल को पार करके वो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो ये सतह के ऊपर कण होते हैं वो भाप बन जाते हैं, फिर पानी का लेवल क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। फिर यस और मैम। उसके सतह के जो कण हैं वो भी इसी प्रकार, वो भी धीरे धीरे क्या है, भाप में बदल जाते हैं। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है क्वथनांक के नीचे। यस मैम। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण को प्रभाव करने वाले कारक। ठीक है, यस मैम। फैक्टराइज अफेक्शंस इवोपरेशन। मैम फैक्टराइज अफेक्शन इवोपरेशंस। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहला क्या है, सतह क्षेत्र में वृद्धि। मैम तापमान में वृद्धि। हाँ, तापमान में वृद्धि भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सतह क्षेत्र में वृद्धि यानी पहले पानी है एक प्लेट में जो इतनी जगह पे है। ठीक है, और दूसरा प्लेट है सेम आकार का जिसमें पानी फैला हुआ है इतनी जगह पे। ठीक है, तो कौन सी वाली प्लेट में वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा? मैम दूसरी वाली। दूसरी वाली प्लेट में। ठीक है, क्योंकि Yes, ma'am. देखो ये हमने एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पे क्या होता है, जो कण सतह पे मैम होते हैं, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण हो जाता है। वेरी गुड, तो जो कण सतह पे होते हैं उनको जाने में सुविधा होती है, मतलब वो जल्दी जल्दी वाष्प में बदल जाते हैं। यस तो मैम। अगर हम सतह ही बढ़ा देंगे तो ये सतह बढ़ने की वजह से अधिक कण क्या है, ये भाप में परिवर्तित जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो सतह अगर बढ़ेगी तो वाष्पीकरण का दर जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, यस मैम। और अगर ये कम कर दिया हम लोगों ने तो क्या होगा, मतलब सेम ही पानी है, समान आयतन है सारे इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा लेकिन सतह जो है वो कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 4 ही कण, मतलब कम कण जो है वो भाप में परिवर्तित हो सकते हैं, तो इसमें वाष्पीकरण का दर कम रहेगा। ये समझ में आया? पहला पॉइंट यस समझ मैम। में आया सबको? ठीक है, बाकी के लोग जीजीआईसी में से कोई, किसी को डाउट है? कोई नो बताओ। मैम। नहीं ना? वैकुंठपुर? हाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि। अभी हम क्या करेंगे, एक प्लेट में पानी लेंगे और हमारे रूम में रखेंगे, और दूसरे प्लेट में पानी रखेंगे लेंगे और बाहर जाके रखेंगे धूप में। यस मैम। ठीक है, तो कौन से इसमें वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा? बाहर धूप वाली में का रखी मैम। हुई पानी का। बाहर वाले प्लेट में, है ना?
तो वो क्यों ज्यादा होगा? मैम अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर तापमान ज्यादा रहेगा तो जो सतह के कण है उनको ज्यादा गतिज ऊर्जा मिलेगी, और फिर गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा है तो ज्यादा कण आकर्षण बलों को पार करके वाष्प में बदल जाएंगे, ठीक है। यस मैम। तीसरा है आर्द्रता में कमी, ठीक है। तो आर्द्रता क्या होता है, किसी को पता है क्या? यस मैम। हाँ बताइए। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अभी हमारे अगर ये कमरा है तो इसमें जल वाष्प यानी वाष्प के वाष्प के फॉर्म में जो जल है वो, ठीक है, यानी कि मैम ये छोटे छोटे कण, लेकिन जो है भाप के अवस्था में, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये छोटे छोटे डॉट जो है ये क्या है, जल के कण है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जल के कण जो है वो ज्यादा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को ये? मैं थोड़ा इसको बड़ा बड़ा बनाती हूँ। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, ठीक है। तो अगर Yes, ma'am. जलवाष्प ज्यादा रहेगा तो आर्द्रता ज्यादा रहेगी। तो अभी आप बताइए मुझे कि मई में जब बारिश नहीं होती है तब, और जून में जून या फिर जुलाई में जब बारिश होना शुरू होता है ना, तब हवा में ज्यादा पानी रहता है। तो Yes, ma'am. आपको मतलब उसमें आप फर्क कर पाते हैं कि आर्द्रता कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा है। तो मई में जब बारिश नहीं है तो हवा में क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होगी, तो आर्द्रता क्या रहेगी, कम। कम रहेगी। और फिर जब बारिश होना शुरू होता है तो हमें ऐसा चिपचिप लगता है ना। यस मैम। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि हवा में भी काफी जल वाष्प मौजूद है, और वो उसकी वजह से हमें आर्द्रता ज्यादा होने की वजह से ऐसे चिपचिप लगता है, ठीक है। यस मैम। आर्द्रता सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। तो एक डिश में इसमें पानी है, दूसरा सेम डिश है सेम साइज का, इसमें भी पानी है, ठीक है। तो इसको हम बाहर रखेंगे, बाहर नहीं, ठीक है, रूम पे ही रखते हैं। इसको हमने रूम पे रखा मई के टाइम पे, और इसको रखा जुलाई के टाइम पे, ठीक है। तो यस मैम। किस कंडीशन में वाष्पीकरण का दर फास्ट होगा और किस में स्लो होगा? मैम मई में ज्यादा होगा। मई में वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा ये? कि अभी ये इसके आसपास की वायु है, ठीक है। यहाँ पे मई में यहाँ पे बहुत कम जलवाष्प है, तो ये वायु क्या है, वायु की जलवाष्प स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। और इस टाइम पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जलवाष्प है, तो तब क्या होगा कि एक तापमान पर वायु एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जलवाष्प ले सकता है, ठीक है। तो अगर Yes, उसके ma'am. पास पहले से ही ज्यादा है तो वो और ज्यादा नहीं लेगा, है ना। यस मैम। तो इसलिए जब आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण का दर क्या है, वो कम रहेगा, है ना। यस मैम। जैसे दो दोस्त है, ठीक है, दोनों क्या है, 5 रोटी खा सकते हैं, ठीक है। ये भी 5 रोटी खा सकता है, ये भी 5 रोटी खा सकते हैं। तो यस इसके पास मैम। पहले से क्या है, एक ही रोटी है, और इसके पास पहले से 4 रोटी है। तो ये क्या ले सकता है, ये ज्यादा रोटी ले सकता है। अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो ये ज्यादा रोटी ले सकता है, लेकिन ये नहीं ले सकता,
क्योंकि ये सिर्फ 5 ही खा सकते हैं और इसके पास ऑलरेडी 4 है। यस ठीक मैम। है, तो वो ज्यादा नहीं लेगा। तो अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण का दर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि हवा को भी इतने ज्यादा वाष्प की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं लेगा। ठीक है, यस मैम। ओके, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या पहले क्या पढ़ा था? सतह के क्षेत्र में वृद्धि, फिर दूसरा पढ़ा तापमान में वृद्धि, फिर तीसरा पढ़ा आर्द्रता में कमी। अमी हाँ, अभी चौथा पढ़ेंगे मैम वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। वेरी गुड। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास 2 रूम है। एक रूम में हमने डिश रखा, फिर से इसमें पानी है। ठीक है, दूसरी रूम में हमने डिश रखा, इसमें भी पानी है, यस मैम। और ऊपर से हमने क्या किया, पंखा चला दिया। यस मैम। तो कौन से इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा? मैम पंखे वाले में। वाले मैम। पंखा चलाने में ज्यादा होगी, लेकिन इसमें तो हमने तापमान भी नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं किया। तो पंखा चलाने से क्यों वाष्पीकरण बढ़ता है? क्योंकि मैम वायु से। वायु से। यस मैम। हाँ, तो वायु से कैसे होता है एग्जैक्टली? ठीक है, तो अभी मैम, देखिए। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हाँ हाँ, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये हमको पता है। वायु के तेज बारिश होने जब से होती है, जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। हाँ, तो बारिश जब होती है तो धूप भी नहीं होती, तो कपड़े कैसे सुखाएंगे? पंखा लगा के सुखाते हैं हम लोग, है ना? यस मैम। तो क्या होता है, अभी हमने जलवाष्प के बारे में पढ़ा था कि एक तापमान पर एक निश्चित जलवाष्प होता है वहां पे, है ना? तो यहाँ पे समझो कि हवा में इतना जलवाष्प है, दोनों में सेम है। ठीक है, मैम जलवाष्प की मात्रा घट जाती है हाँ, तो आसपास की। यहाँ पे क्या है, ये जलवाष्प ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जब पंखा चला देते हैं तो ये सारा जलवाष्प जो है वो कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो ये Yes, ma'am. जलवाष्प अगर घट गया तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण का दर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, यस मैम। तो अभी अगर आपको किसी ने पूछा कि कपड़े क्यों सूखते हैं, तो उसके पीछे का विज्ञान आप बता सकते हैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम मई महीना चल रहा है, तो मई में हम लोग कूलर चला सकते हैं, है ना? यस मैम। जब बारिश होती है तो कूलर भी चलाएंगे तो ठंडा नहीं होता है ना? यस मैम। ऐसा क्यों होता है? अब भी हमने जो पढ़ा उसके एक्सप्लेनेशन से आप बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कूलर समर में काम करते हैं लेकिन बारिश के टाइम पे काम नहीं करते, यस मैम। है ना? तो अभी हमने जो वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा कि आर्द्रता की वजह से या फिर तापमान की वजह से जो वाष्पीकरण पे असर होता है, उससे आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बताइए कि समर में कूलर क्यों चलते हैं और बारिश में क्यों नहीं चलते? क्योंकि मैम जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है बारिश में। यस मैम। हाँ, तो हमारे कूलर्स पे क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? घास लगी हुई होती है यहाँ पे कूलर के साइड में, 3 साइड में लगी हुई होती है ना, और यहाँ पे पानी गिरते रहता है ना? यस मैम। हाँ, तो ये पानी क्या होता है, इस पानी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा इसका वाष्पीकरण होगा उतनी ज्यादा ठंडक वो कूलर पैदा करेगा। है क्या? ठीक है, तो जब समर होता है तो क्या होता है, तापमान अधिक होता है ना? तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है, इसलिए वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा हो सकता है। इसलिए मई में कूलर जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं कंपेयर टू बारिश के टाइम पे, जब क्या होता है, यस मैम। तापमान कम हो जाता है और आर्द्रता
सॉरी, यहाँ पे आर्द्रता कम है, हाँ, तापमान कम हो जाता है और आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए वाष्पीकरण जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो अभी ये आप लोग कल एक बार और पढ़ के आइए, फिर हम लोग इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, यस मैम। ठीक है। ओके, चलो, Bye, किसी को कोई ma'am. डाउट है? बाय। किसी को कोई Bye. डाउट है?